study about the new topic. This is the tangent to a circle. So this is article number 10.2. This is tangent to a circle. Okay, this is a tangent to a circle. This is tangent to a circle. So this is our new article to discuss about. हम सबसे पहले आपके साथ एक डेफिनेशन शेयर करना चाहते हैं और ये रही definition. This is a tangent to a circle. Okay, so according to this definition, a tangent to a circle is a line. Tangent to a circle is a line that intersects the circle only at one point. That intersect a circle only at one point. So according to this definition, I would like to draw the diagram to explain it to you. So see here, this is what the circle is we are talking about, and the tangent to a circle. So you have to select a different color for this to draw the diagram. Well, this is what the circle is, and if you're talking about the tangent to a circle, so tangent to a circle is a line that intersects the circle at only at one point. So this is a line. I just take this line as AB. This is some line AB, and this intersect this circle. This is a common point is the point P. Okay, so we will do some activity to understand the same. इसको हम समझने के लिए एक बहुत सुंदर एक्टिविटी हम आपके साथ करते हैं, और इस एक्टिविटी की हेल्प से आप समझ जाएंगे कि टेंजेंट बेसिकली क्या चीज़ होती है. दिस इज़ द इमेज from this NCERT book you are having over here. Just see here. यहाँ देखिए कि हम सबसे पहले एक सर्कल कंसिडर करते हैं और इस सर्कल को हम दोबारा रीड्रॉ करते हैं आपके साथ. ये देखिए, ये रहा हमारा सर्कल. इसको थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, और इस सर्कल में हम इनिशियली क्या करते हैं, एक पॉइंट P चूज़ करते हैं. ये हमारे पास एक एक्टिविटी रहेगी और इसके ऊपर हम एक पॉइंट P चूज़ करते हैं. आप देखते चले जाइए यहाँ होगा क्या. P पॉइंट चूज़ करने के बाद हम इस पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं AB. सो वी विल जस्ट ड्रॉ वन लाइन फ्रॉम हेयर. दिस लाइन विल पास थ्रू पॉइंट P and it will intersect at point Q1. So this line is AB. This line segment is just AB. This line segment is AB. This point is A and this point is B, and this intersect the circle. इसमें जो इसके जो दो पॉइंट होंगे जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा, दिस इज़ दिस कॉमन पॉइंट जिसके होंगे, ये सबसे पहले आएगा Q1. ओके, दूसरे हम क्या करते हैं, अब ये जो लाइन सेगमेंट है AB को हम रोटेट करते हैं, इस साइड को हम रोटेट करते हैं. अब देखिए कितनी सुंदर घटना घटेगी. दोबारा फिर से हम एक लाइन खींचते हैं. उसके लिए हम एक अलग कलर चूज़ कर लेते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए. अब ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से हम खींचते हैं. एक मिनट, ये लाइन जो है कुछ इस तरीके से खींचते हैं. इट विल गो थ्रू पॉइंट P and it will now intersect at another point. So ये देखिए, आप इसको ध्यान से देखते चले जाइए. एक जगह ये P पॉइंट और दिस अनदर पॉइंट कॉमन विद इट इज़ Q2. ये पॉइंट Q2 है. ओके, दोबारा फिर से हम इस लाइन को खींचते हैं. हम कलर थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं और फिर आप देखेंगे कि अब क्या होगा. तीसरी बार हम जब पॉइंट इस लाइन को खींचते हैं तो एक तो P पॉइंट तो कॉमन रहेगा, और आप ये देख रहे हैं कि तीसरी बार जब ये P से गुजरेगी तो ये जो डिस्टेंस है ये क्लोज़ हो रहा है, घट रहा है. ये देखिए, थर्ड केस में जो लाइन सेगमेंट है उसमें जो दो कॉमन पॉइंट्स जो है वो P और अगला पॉइंट जो रहेगा वो Q3 रहेगा. नाउ इन द फोर्थ केस, अब आप चौथी बार क्या करते हैं, हम कलर डिफरेंट यहाँ से चूज़ करते हैं और दोबारा फिर से एक लाइन खींचते हैं. चौथी बार जब हम इस लाइन को खींचेंगे तो ये लाइन जस्ट P पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी. इट विल इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट.
सी केयरफुली बट इज गोइंग टू हैपन। क्या हो रहा है इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिए। पहली बार जो है जो दो पॉइंट थे वो PQ1 और फिर PQ2 का जो डिस्टेंस है, जो सीकेंट है, वो घट गया है और उसके बाद PQ3 हो गया और कम हो गया। और इस केस में क्या हुआ आपका, ये जो दोनों पॉइंट हैं वो एक ही जगह पॉइंट P के ऊपर लाई करते हैं। इट इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, राइट। सो अब इसमें जो कॉमन पॉइंट है दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट। अब आप इसको और रोटेट करते चले जाइए। रोटेट करने के बाद दोबारा फिर से आप सेम कलर को चूज़ करेंगे। ये देखिए, ये रहेगा हमारा अगला पॉइंट। द लाइन विल पास थ्रू दिस, दिस इज सम R1। This is the line segment and it is intersecting at this point R1. Okay, and this is now the another point। दोबारा फिर से आप इसको घुमाते चले जाइए और आप यहाँ से देखिए एक आप पॉइंट और खींच दीजिए। नहीं तो इट इज़, अब ये सीकेंट बन जाएगा, ये बन जाएगा PR2, एक अनदर सीकेंट बन जाएगा। ये देखिए आपका ये वाला जो पॉइंट है अब PR2, ये सीकेंट बन जाएगा। And now in third case you can take another example। So this is also passing through this point। This is very interesting for you to see it। ये जो है R3 हो जाएगा। Okay, this is R3। So now it's a very interesting activity। आपने क्या देखा कि हम जिस तरीके से हमने एक P पॉइंट के ऊपर एक लाइन सेगमेंट को रखा और उसको हम घुमाते चले गए। तो घुमाने के साथ क्या हुआ कि जिस तरीके से पहली बार उसने P के बाद Q1 पर काटा, फिर Q2 पर काटा, फिर Q3 पर काटा और उसके बाद सिर्फ P एक पॉइंट रह गया। मतलब जो सीकेंट है, सीकेंट को जैसे आप इसको घुमाते चले गए, लाइन सेगमेंट एक इस पॉइंट पर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर काटा। अब आपने क्या किया, आपने इस घुमाने का जो प्रोसेस है वो इसको कंटिन्यू रखा। फिर आपके पास जो लाइन सेगमेंट है यहाँ से अब आपके पास जो सीकेंट हो गए वो PR1 एंड देन PR2 एंड देन PR3। ज़रा आप गौर से देखें कि एक पॉइंट के ऊपर ज़रा देखिए कि जो सीकेंट है, वो जो टेंजेंट है, वो एक स्पेशल केस ऑफ सीकेंट है। मतलब जब आप इसको रोटेट करते हैं लाइन सेगमेंट को, तो सर्कल के ऊपर एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सिर्फ उसका सर्कल और लाइन सेगमेंट का एक सिंगल कॉमन पॉइंट रह जाता है और इसी सिंगल कॉमन पॉइंट को हम टेंजेंट बोलते हैं। सो आई कैन से नाउ द टेंजेंट टू ए सर्कल, हम यहाँ अब लिख सकते हैं एज ए कंक्लूजन, द टेंजेंट टू ए सर्कल, द टेंजेंट टू ए सर्कल, ये कंक्लूजन हो गया। द टेंजेंट टू ए सर्कल is a special case of, is a special case of secant, is a special case of a secant। और कब, when the two ends points, when two end points, when two end points of its corresponding chord coincide। अब आप देख लीजिए, जो टेंजेंट है वो सीकेंट का एक स्पेशल केस है। देखिए यहाँ सीकेंट है, PQ1 सीकेंट है, PQ2 सीकेंट है, PQ3 सीकेंट है। आप इसको घुमाते चले जाइए और फिर अगले फोर्थ स्टेप में जस्ट P रह जाता है, क्योंकि इसका जो दूसरा पॉइंट है वो यहीं कॉन्साइड हो जाता है। आप यदि घुमाना जारी रखते हैं तो PR1 सीकेंट है, PR2 सीकेंट है और PR3 सीकेंट है। यदि आप रिवर्सल मोड में इसको वापस फिर ऐसे घुमाएं तो यहाँ से PR3 सीकेंट, फिर PR2 सीकेंट, PR1 सीकेंट एंड देन दिस पॉइंट P इज टेंजेंट। Okay, so this activity will give the very beautiful definition of the tangent to a circle। जो tangent to a circle टॉपिक के ऊपर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
हमारा टॉपिक है टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट टू ए सर्कल। अभी हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि टेंजेंट टू ए सर्कल से और क्या रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। ये रहेगी एक्टिविटी। दिस इज एक्टिविटी नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो हियर व्हाट विल डू, हम यहाँ एक सर्कल लेते हैं। ये देखिए, ये रहा एक सर्कल, और इस सर्कल में सबसे पहले हम एक सीकेंट ड्रॉ करते हैं। हमने एक लाइन पी क्यू ड्रॉ की, और ये लाइन रही पी क्यू, और इस लाइन सेगमेंट में जो पॉइंट पी और क्यू है, दिस इज सीकेंट टू द सर्कल। ओके, सो एक और लाइन हम इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं, और इन दो पॉइंट्स का नाम हम रख देते हैं P1। दिस इज P1 एंड दिस इज Q1। इसके बाद एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और ये देखिए, ये पॉइंट रहेंगे हमारे पास P2 और Q2। इसके बाद आप एक और पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और वो जो लाइन रहेगी, इसको हम मार्क करते हैं। कलर हमें और चूज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है। ये देखिए, ये लाइन हमने ड्रॉ की है, और इसका हम नाम रख देंगे P3 और Q3। अब ये देखिए, यहाँ जो सीकेंट है PQ, और ये जो कॉर्ड बनती है P1 Q1 जो है वो PQ कॉर्ड से कम है। आप देखिए, यहाँ कॉर्ड की लेंथ और कम हो गई है, और यहाँ आप ये देखें कॉर्ड की लेंथ बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। जब कॉर्ड की लेंथ ज़ीरो हो गई है तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लाइन एंड सर्कल विल बिकम द टेंजेंट, और इस पॉइंट के ऊपर ये जो है वो टेंजेंट बन जाएगा। ओके, हम क्या करते हैं कि जो हमने सेलेक्ट किया था एक सीकेंट PQ, this line PQ is making secant to this circle with some center C। हम क्या करते हैं कि दूसरे एंड में भी हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू दिस line PQ। So see here, this is our first line, and this is our second parallel line, this is our third parallel line। हम साथ साथ में देखें कि हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं। यहाँ हम देखें, इसका नाम रखते हैं P प्राइम, इसका नाम P प्राइम, और यहाँ Q प्राइम, ये आ जाएगा P डबल प्राइम, और ये Q डबल प्राइम, ये आ जाएगा P ट्रिपल प्राइम और Q ट्रिपल प्राइम। आप देखिए, यहाँ भी जो कॉर्ड है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, और लास्ट स्टेप में आप देखेंगे, आप यहाँ भी एक पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करें, this line parallel to PQ, and mark this line as some line A B। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जो कॉर्ड की लेंथ है यहाँ दोबारा फिर से जीरो हो जाती है, एंड देयर इज अनदर पॉइंट लाइक दिस, दिस इज ST1, दिस इज टेंजेंट 1, एंड दिस पॉइंट इज टेंजेंट 2। सो इस एक्टिविटी से हम रिजल्ट क्या ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, हमने शुरू कहाँ से किया, हमने एक लाइन ली, और वो लाइन को हमने ड्रॉ किया, उसने सर्कल को दो पॉइंट के ऊपर काटा है, इंटरसेक्ट किया, तो दो पॉइंट कॉमन हुए और उसे कॉर्ड बनी जिसका नाम रखा हमने PQ कॉर्ड। फिर हमने क्या किया, स्टेप वाइज दोनों साइड को, इधर को भी और इधर को भी, हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर दी। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है वो स्टेप वाइज वो धीरे धीरे कम हो गई, और उस कम होने से क्या हुआ कि एक जो
कॉर्ड की लेंथ जब बिल्कुल जीरो हो गई देन दिस पॉइंट विल बिकम टेंजेंट टू द सर्कल। और इसी तरीके से टेंजेंट T1 पॉइंट पर बना। और आप राइट हैंड साइड में देखें तो आप यहाँ भी, अब जब हमने पैरेलल लाइंस लगातार खींची तो एक एंड पर जाकर जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है वो जीरो बन गई एंड यू विल क्रिएट द अनदर टेंजेंट। So from here on we can draw some conclusion, that the conclusion is that there cannot be more than two tangent. The conclusion from this activity is there cannot be more than two tangents there cannot be more than two tangents parallel to a given sequent. Parallel to a given secant, right?